So let's start a new topic, that is relative motion. The first topic that we're going to study in relative motion, that will be frame of reference. So what is frame of reference? I'll clear to you through these two or three examples. So first example is, suppose I am analyzing the motion of a car. This is a person. एक पर्सन है जो एनालाइज कर रहा है कार के मोशन को. तो वो ग्राउंड पर खड़ा है और कार कुछ इस तरीके से मूव कर रही है. ठीक है, एक तो ये मैंने केस ले लिया, और एक सेकंड मैंने जो केस लिया कि एक पर्सन है जो किसी बस पर खड़ा है और बस भी मूव कर रही है, और वो इसी कार को अब ऐसे देख रहा है. ठीक है. और थर्ड एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया कि अब की एक पर्सन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, और वो फिर से इसी कार के मोशन को अब की यहां से एनालाइज कर रहा है. तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको शो किया है उसमें पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है और ग्राउंड से कार के मोशन को एनालाइज कर रहा है. तो इस केस में ग्राउंड विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्सन. ठीक है. तो पर्सन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया यहां पे, दैट इज ग्राउंड. सेकेंड वाले केस में जो पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है बस. तो बस से वो मोशन, कार के मोशन को एनालाइज कर रहा है, तो बस जो होगा दैट विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन. थर्ड वाले एग्जांपल में लिफ्ट से कार को एनालाइज कर रहा है, लिफ्ट से कार के मोशन को एनालाइज कर रहा है, दैट मीन्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्सन विल बी लिफ्ट. ठीक है. तो शायद अभी ये तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है. ठीक है. तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को या किसी बॉडी के मोशन को कहां से एनालाइज करता है, जहां से भी एनालाइज करता है वो उस पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा. ठीक है. सपोज आप ट्रेन में बैठ के पेड़ के मोशन को एनालाइज करते हैं या किसी दूसरी ट्रेन के मोशन को एनालाइज करते हैं, तो उस केस में जो ट्रेन जिसमें आप बैठे हो दैट विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आप सबको. नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर रिलेटिव मोशन, दैट विल बी रिलेटिव सेपरेशन. तो रिलेटिव सेपरेशन क्या होता है वो एक बार और देखते हैं. जैसे मान लो कि ये कार है और यहां पे एक पर्सन खड़ा है, दिस इज, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इस समय है, मान लो एक पर्सन, ये कार आगे मूव कर रही है, ये इस समय 20 मीटर है. ठीक है. और कुछ समय बाद क्या होगा कि पर्सन नहीं मूव कर रहा है, तो पर्सन यहीं पे रहेगा और ये कार कुछ आगे चली गई आफ्टर सम टाइम, और अब जो सेपरेशन है वो 30 मीटर हो गया. ठीक है. तो पहले वाले केस में रिलेटिव सेपरेशन ऑफ कार फॉर पर्सन इज इक्वल्स टू 20 मीटर. इसका मतलब रिलेटिव सेपरेशन क्या है कि पर्सन जो कार को देख रहा है, पर्सन से कार कितनी दूर है, तो वो 20 मीटर पे है. इस केस में रिलेटिव सेपरेशन ऑफ कार क्या हो गया, रिलेटिव सेपरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल्स टू 30 मीटर. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लिया यहाँ पे तो एक पर्सन, पर्सन 1 है, और यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन 2, और यहाँ पे इस तरीके से ये कार है. ये डिस्टेंस मान लिया 20 मीटर है और ये डिस्टेंस है 10 मीटर. तो अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ दैट इज, ये कार है हमारी, है ना, इस तरीके से. तो रिलेटिव सेपरेशन ऑफ कार with respect to person 1 will be equals to
20 मीटर, मतलब पर्सन वन से कार कितनी दूर है, एंड रिलेटिव सेपरेशन ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू पर्सन टू इज इक्वल्स टू, तो पर्सन टू से कार कितनी दूर है, दैट इज 30 मीटर, तो 30 मीटर हो गया। ठीक है क्या? तो दिस इज रिलेटिव सेपरेशन। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। तो यहां पे कब ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगा कि इफ रिलेटिव सेपरेशन चेंजेस, इफ रिलेटिव सेपरेशन चेंजेस, जब भी रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा होगा तो वहां पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बातें करूंगा। और डिफाइन कैसे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव सेपरेशन। तो रेट ऑफ चेंज क्या है रिलेटिव सेपरेशन का? दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये बेसिकली दो तरीके की होगी। एक तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और एक होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो दो तरीके से होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? इफ, ये डिफाइन कब करेंगे? इफ रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीजेस, अगर रिलेटिव सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो फिर वहां पे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोल देंगे रिलेटिव वेलोसिटी को। और अगर रिलेटिव सेपरेशन, अगर रिलेटिव सेपरेशन घट रहा होगा तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करता हूं इसको। फॉर एग्जांपल, मान ले एक पर्सन है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, और एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और इनिशियली इसके बीच में सेपरेशन है 30 मीटर। तो होगा क्या, कुछ समय बाद, एक सेकेंड बाद मैं देखता हूँ एक सेकेंड बाद क्या पिक्चर बनेगी। तो एक सेकेंड बाद इसकी जो पिक्चर मिलेगी मुझको, पर्सन तो यहीं पे रहेगा, वो तो रेस्ट पे है, लेकिन कार कितना चल चुकी होगी? 20 मीटर चल चुकी होगी। ठीक है, तो ये कार 20 मीटर आगे चली गई है ना, तो यहां से मैं बोल देता हूं अभी 20 मीटर आगे, कितने देर में? एक सेकंड में। तो एक सेकंड में यहां पर अगर मैं बात करूं कि रिलेटिव सेपरेशन कितना चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव सेपरेशन क्या है, तो एल से 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि पहले तो रिलेटिव सेपरेशन 30 था, अभी रिलेटिव सेपरेशन कितना हो गया? 50। तो चेंज कितना हुआ? 20 का। ठीक है, एक सेकंड में, पर सेकंड कितना रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? चेंज इन रिलेटिव सेपरेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे एक सेकंड में कितना चेंज हो गया, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या? तो यहां पे ये निकाल दिया। अच्छा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसको मैं एक नया नाम दे सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज आल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलने का सेंस क्या है कि जो रिलेटिव सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज होगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बोली जाएगी उसको एक नया नाम देंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसके ऊपर, कि मान लिया एक पर्सन है इस तरीके से जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है क्या? अभी क्या करते हैं, एक थोड़ा समय बाद का पिक्चर, एक सेकंड बाद का पिक्चर, जस्ट एक सेकंड बाद का पिक्चर लेते हैं। तो पर्सन कितना आगे चला गया होगा एक सेकंड में? 10 मीटर आगे चला गया हो।
ठीक है, और कार कितना आगे चली गई होगी, 20 मीटर आगे चली गई होगी। तो मान लिया कार तो यहाँ पहुँच गई, ये 20 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल कर लिया। अच्छा, पहले जो सेपरेशन था वो मान लेते हैं 30 मीटर था, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद का क्या हालचाल है वो देखते हैं। अभी 1 सेकंड बाद कितना हो गया रिलेटिव सेपरेशन के बीच का, मतलब पर्सन के हिसाब से कार कितनी दूरी पर है अभी। पहले तो 30 पे थी, अभी कितने पे, तो 1 सेकंड में 10 चला गया और ये 20 चला गया। तो इफेक्टिवली कार जो है 10 मीटर आगे चला गया, ठीक है। मतलब क्या समझते हैं, ये 10 है, ये देखो, ठीक है, ये तो अपना 30 था ये चीज, और ये 10 मीटर, तो ये कितना होगा, ये 20 मीटर होगा। तो ये 20 मीटर और ये 20 मीटर, तो अभी अभी ये डिस्टेंस कितनी है, ये, तो ये अभी है 40 मीटर, ठीक है, और पहले कितनी थी, 30 मीटर। तो अभी आप बताओ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, कितना रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो गया। पहले तो 30 था, अभी 40 हो गया, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा किसका रिलेटिव वेलोसिटी, ऑफ कार, किसके लिए, फॉर पर्सन, ठीक है, या विद रेस्पेक्ट टू पर्सन बोल दो। पर्सन के लिए वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो गया, तो पर्सन के लिए वेलोसिटी ऑफ कार हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में जो उसका रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है वो 10 मीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फॉर पर्सन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी को मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बात ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लिया कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये जो कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, और इनिशियली जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है वो है 30 मीटर। क्या होगा, अब थोड़ा फास्ट बताते हैं। तो ये 20 मीटर चला जाएगा आगे और कार आगे 10 मीटर जाएगा। तो इफेक्टिवली अब जो सेपरेशन बचेगा, जैसे मान लो पर्सन यहाँ पे है और कार यहाँ पे है, तो अब जो सेपरेशन बचेगा वो तो 20 मीटर बचेगा। क्यों, क्योंकि कार जो है वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है और पर्सन जो है वो 20 मीटर चल रहा है। तो इफेक्टिवली पर्सन ज़्यादा तेजी से चल रहा है कार की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर हर सेकंड में 10-10 मीटर का गैप वो कवर करता रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, फॉर पर्सन क्या है, क्या बोलेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी ना बोल के बोलूँ इसी को, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ कार फॉर पर्सन, पर्सन के लिए कितने से अप्रोच, क्योंकि सेपरेट तो हो नहीं, अब तो अप्रोच कर रहा है, कितने से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया आपको ना कि ये 10 मीटर इफेक्टिवली आगे जा रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे मान लो इसी केस में अगर मैं बोल देता, इसी में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना बोल के बोलता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार फॉर पर्सन, तो हमारा आंसर कितना होता, मैग्नीट्यूड तो 10 है लेकिन वो अप्रोच कर रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फॉर पर्सन। और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहा हूँ किसी पर्सन के लिए, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखो तो बेटर होगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किए, जैसे मान ले ये पर्सन इधर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और ये कार इधर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो
अब मुझसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, फॉर पर्सन, पर्सन के लिए कितनी है। तो क्या होगा कि ये तो इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है लेफ्ट में पर्सन, और ये राइट में गाड़ी जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब हर 1 सेकंड बाद क्या होगा, पर्सन यहाँ पहुँच गया होगा और कार 30 मीटर पे पहुँच गया होगा। तो इफेक्टिवली कितना सेपरेशन बढ़ गया, तो आंसर है 50। तो आंसर विल बी 50 मीटर पर सेकंड। प्लस क्यों बोला मैंने, प्लस इसलिए बोला कि पर्सन के रिस्पेक्ट में जो कार है वो उससे अवे जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ कार फॉर पर्सन, ठीक है। अच्छा, इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं, अभी आपको एक बात फील हो गई होगी कि अगर कोई दो बॉडी, मान लो एक बॉडी ये है, बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2, अगर ये V1 से चल रहा है और ये V2 से चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी किसकी बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B2 विद रेस्पेक्ट टू B1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, B2 की तो देख रहे हैं वेलोसिटी, कौन देख रहा है, B1 देख रहा है, तो B1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी B2 का। अब देखो, जिसका देख रहे हैं ना B2 का, तो उसके में से दूसरे का घटाएंगे, तो आंसर विल बी V2 माइनस V1, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे जिसका देख रहे हो उसमें से घटाएंगे, जैसे बॉल 2 का देख रहे हो, तो बॉल 2 का वेलोसिटी में से जहाँ से देख रहे हो उसका वेलोसिटी घटा दो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अगर ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ सकता है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि मान लिया एक बॉल है मेरे पास, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, लेट दिस बी बॉल 1, और एक बॉल है बॉल 2, ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विद रेस्पेक्ट टू बॉल 1, और एक बार मुझसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉल 2। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो बॉल 2 का विद रेस्पेक्ट टू बॉल 1, तो बॉल 2 का वेलोसिटी कितना 30 माइनस बॉल 1 का कितना 10, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है क्या, ये है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, इसका मतलब बॉल 2 आगे जा रहा है, सेपरेट हो रहा है उससे, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉल 2 पूछूं, तो बॉल 1 का वेलोसिटी हो जाएगा 10 माइनस 30 विच विल बी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब बॉल 1 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स बॉल 2, बॉल 1 बॉल 2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी हमने निकाला है, यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, अप्रोच ऑफ बॉल 1 टूवर्ड्स बॉल 2, तो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा बॉल 1 का बॉल 2 की तरफ, तो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉल 1 प्लस 20 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉल 2 दूर जा रहा है बॉल 1 से, ठीक है, हर सेकंड 20 मीटर की दूरी वो अचीव कर रहा है, ये ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इस चीज़ को आप याद रखेंगे ना कि अगर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और नेक्स्ट में इफ़ वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब एक का तो ये v1 जा रहा है, एक का ये v2 जा रहा है, ठीक है। तो अब फिर से
लेट दिस बी बॉल वन एंड दिस बी बॉल टू। तो यहाँ पे पूछा जाए आपसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल वन विद रेस्पेक्ट टू बॉल टू। ठीक है, तो ऐड करेंगे, तो ऐड करना है आपके यहाँ पे, तो सिंपल है, आंसर विल बी वी वन प्लस वी टू। अच्छा, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है ना, तो अगर ये तरफ जा रहा है एक दूसरे की तरफ, तो ऑब्वियसली ये वाला जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे ये कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और केस बन सकता है। मान लो बॉल वन ये है जो वी वन से जा रहा है, और बॉल टू ये है जो वी टू से ऐसे जा रहा है, अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल वन विद रेस्पेक्ट टू बॉल टू ये क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर विल बी यहाँ पे भी वी वन प्लस वी टू, बट ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है बात, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा यही यही अगर पूछ लेता मुझसे इसी में कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल टू विद रेस्पेक्ट टू बॉल वन, तो भी आंसर वी वन प्लस वी टू ही आता। ठीक है, और वो भी कौन सा वेलोसिटी होता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। सिमिलर टू दैट अगर मुझसे यहाँ पूछ लिया जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल टू विद रेस्पेक्ट टू बॉल वन क्या होगा, तो भी आंसर वी वन प्लस वी टू ही आता, और ये भी वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो कंटेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो मैंने रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये बेसिक्स हैं एकदम, तो इनको पकड़े रहेंगे तो आगे चैप्टर बहुत इजी है, कुछ इतना डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है। टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन रिलेटिव मोशन, इस वीडियो में ये पता चलेगा कि रिलेटिव मोशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। दो पर्सन है जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, तो पर्सन वन तो 50 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और पर्सन टू 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है वो 100 मीटर है। तो पूछा है क्या है, फाइंड द टाइम इन विच पर्सन वन विल कैच पर्सन टू। ठीक है, तो सवाल करते देखो कैसे। ये पर्सन वन है और यहाँ पे ऐसे पर्सन टू है, इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर का है। ये पर्सन टू जो भाग रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और पर्सन वन भाग रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो कैच किसको करना है, ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है। पर्सन वन कैच करना चाहता है पर्सन टू को। ठीक है, तो पर्सन वन डेफिनेटली अप्रोच कर रहा होगा पर्सन टू की तरफ, वही मुझे निकालना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने के लिए लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा था कि अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ होंगी तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही है। तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला 50 माइनस 30 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो उसको अप्रोच कर रहा है पर्सन वन पर्सन टू को, और 100 मीटर का सेपरेशन है। तो 100 मीटर का सेपरेशन कवर करने के लिए कितने सेकेंड लगेंगे, 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में 20 मीटर कवर करता है, तो 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर करेगा। कोई एक्सेलेरेशन वगैरह है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन 5 सेकेंड पर्सन विल कैच, ये ठीक है। Taking a question on relative motion, the question says three balls ABC are moving along a straight line with constant speed. When the ball B catches C, the separation between A and C becomes 3D. Find the speed of B. तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि तीन बॉल हैं ए बी सी जो इस तरीके से आपके सामने दिखाई गई हैं, और
किन्हीं दो बॉल के बीच में डी का सेपरेशन है, मतलब ए और बी के बीच में डी का सेपरेशन है, बी और सी के बीच में डी का सेपरेशन है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ए वाले की वेलोसिटी 5 है, बी की पता नहीं है तो वी मान लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में यही आंसर फाइंड आउट करना है कि इस बी की स्पीड क्या होगी। सी की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कंडीशन क्या है कि बी जब सी को कैच कर ले रहा है, मतलब बी और सी जब पास पास आ जा रहे हैं, एकदम पास आ जा रहे हैं, तो सेपरेशन ए और सी के बीच में जो हो रहा है वो 3D हो जा रहा है। ठीक है, बात समझे? अच्छा, जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख के तो ये पता चल रहा है, जैसे सोल्यूशन जब करने जाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बी और सी पास आ जा रहे हैं तो ए और सी के बीच का जो सेपरेशन हो रहा है वो 3D हो जा रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ए और बी के बीच का भी सेपरेशन 3D हो रहा होगा, क्योंकि बी और सी तो पास पास आ गए। अब आगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये बी जो है ए से दूर जा रहा होगा। ठीक है क्या? मतलब बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी 5 से। ठीक है, जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस क्वेश्चन से ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है। ठीक है, अब देखो सवाल करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बॉल ए और सी को कंसीडर कर लिया, ये मेरी बॉल ए है, ये मेरी बॉल सी है। ठीक है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली वो 2D है। अच्छा, कुछ समय बाद क्या होगा कि बॉल ए तो कुछ यहाँ चला गया होगा और बॉल सी यहाँ पे चला गया होगा, और बाद में जो सेपरेशन हो जा रहा है वो 3D हो जा रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि C जो है A से D डिस्टेंस दूर चला गया। ठीक है, तो अच्छा, A की जो वेलोसिटी है वो 5 है, A की जो वेलोसिटी है वो 5 है, और C की जो वेलोसिटी है वो 10 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में C जो है A से 5 मीटर दूर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि सी ए से दूर जा रहा है, और दूर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। मतलब क्या है, जब ए सी को देख रहा होगा तो सी उससे दूर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है क्या? अब ये मान लो t बराबर 0 पे मैंने फिगर बनाया, और ये t बराबर किसी t टाइम पे फिगर बनाया है। ठीक है, तो ये चीज कितने टाइम में हुआ होगा? 1 सेकेंड में। अब देखो ध्यान से, 1 सेकेंड में तो ये 5 मीटर दूर जाता है। ठीक है, या मैं बोलूं कि 1 मीटर दूर कितने सेकंड में जाता है? 1/5 सेकंड में जाता है। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो d मीटर दूर कितनी देर में जाएगा? d/5 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम आ गया होगा t इक्वल्स टू, अब इसको मैं लिख लेता हूं, तो t मेरा आ गया d/5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 है, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है सी ने ए के रिलेटिवली वो d है, और कितने टाइम में? 5 से कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। बात समझे? तो ये हो गया d/। अब मैं क्या करता हूं, ये a है, और फाइनली b यहां पे हो जाएगा, और c b c के बाजू में हो गया, तो ये सेपरेशन कितना हो गया? 3D। ठीक है, अच्छा ये c को हटा लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो पहले a और b का फिगर क्या था कि पहले a यहाँ पे था और b यहाँ पे था, और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो d था। ठीक है, अभी कितना हो गया? 3D हो गया। बात समझ है? तो इसका मतलब क्या है कि a के रिलेटिवली b जो है वो 2D डिस्टेंस आगे चला गया। मतलब a जब देख रहा है, a देखता जा रहा है b को, और कुछ समय बाद, अच्छा ये हाल कितने में हुआ होगा? ये t बराबर 0 पे है, तो ये t बराबर d/5 पे। ये तो मैंने पहले निकाल लिया कि b और c कैच कर ले रहे हैं, तो b और c कैच कर रहे हैं तो पिक्चर ऐसी बनेगी। वो तो कितना टाइम बाद हो रहा है? d/5 सेकेंड बाद हो रहा है। तो d/5 सेकेंड में b ने a से 2D डिस्टेंस आगे, मतलब b जो है a से 2D डिस्टेंस आगे चला गया। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, पहले a की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। b की वेलोसिटी v है। तो अभी सेपरेशन हो रहा है, तो मुझसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है,
v माइनस फाइव होगा क्योंकि b ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन वेलोसिटी होगी v माइनस फाइव, और टाइम इतना लग रहा है, डिस्टेंस इतनी कवर हो रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इज v माइनस फाइव इंटू टाइम इज d बाई फाइव। तो ये इक्वेशन कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 10 इक्वल्स टू v माइनस फाइव, और यहाँ से v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। जो b की वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, जैसे लास्ट के वीडियो में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था, एकदम सेम रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता था कि अगर एक पार्टिकल ऐसे v1 से चल रहा है, एक पार्टिकल ऐसे v2 से चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती थी, v1 माइनस वी या v2 माइनस वी। बात ठीक है। और अगर पार्टिकल ऐसे v1 से चल रहा है और एक पार्टिकल ऐसे v2 से चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती थी, v1 प्लस वी, ठीक है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और अगर एक पार्टिकल ऐसे v1 से चल रहा है और ऐसे v2 से चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 प्लस वी। और ये कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये तीन केसेस हमने पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पे v1 माइनस वी कब लेंगे और v2 माइनस वी कब लेंगे। जैसे मान लो v1 बड़ा है v2 से, तो इसका भी एक केस बना लेता हूँ, v1 ग्रेटर देन v2। तो अगर v1 बड़ा होगा v2 से, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, अप्रोच हो रहा होगा, क्योंकि v1 बड़ा है तो वो v2 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इस केस में तो ये रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस वी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर v2 बड़ा हो गया, तो v2 बड़ा हो गया तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक है। अगर मैं v1 माइनस वी लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर यहाँ पे v2 माइनस वी लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये हमने ये सारी बातें लास्ट के वीडियोस में भी देखी थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एकदम रिलेटिव एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे वही मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, मान लो ये पार्टिकल a1 से चल रहा है और ये पार्टिकल a2 से चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लिया ये a1 है इसका रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन और इसका a2 है, तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है और ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सिमिलरली a1 प्लस a2। अच्छा, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन के केस को एक एक करके एक बार और पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले वाला केस लिखा है, पार्टिकल ये a1 से चल रहा है इधर, और ये वाला पार्टिकल a2 से चल रहा है इधर, ठीक है। मान लिया a2 बड़ा है a1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या लिख दूंगा, a2 माइनस a1, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे। अच्छा, इसका आप सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। मतलब a2 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, a1 के रिलेटिवली, a1 के रिस्पेक्ट में a2 ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब a1 के रिस्पेक्ट में पहले तो a2 धीरे धीरे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, या हो सकता है पास आता हुआ दिखाई दे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा a2 ज़्यादा तेजी से दूर जाता हुआ दिखाई देगा a1 वाले को, ये ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा तेजी से इसका रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा होगा या ज़्यादा तेजी से दूर जा रहा होगा। बात समझ में है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया कि इसका तो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलेटिव एक्सेलरेशन की, तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा है, मान लिया मैंने इसको नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया, ये डिनोट क्या कर रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, या इसी लाइन को मैं ऐसे बोल दूं, एज सीन बाई A,
इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बात समझ में आया? मतलब ए जो बी को देख रहा है, तो बी कितने एक्सेलेशन से एक्सेलेट कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला केस लिखा। जैसे मान लिया ये वाला पार्टिकल A1 से जा रहा है और ये वाला पार्टिकल A2 से जा रहा है, और आपकी A1 बड़ा है A2 से, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2। बात समझे? तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन A1 माइनस A2 हो गया। अगर A1 बड़ा है A2 से, इसका मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है। बात समझे? ये A है, ये B है, तो इसका मतलब क्या हो गया? A इज अप्रोचिंग B, ठीक है। A इज अप्रोचिंग B विद एक्सेलरेशन A1 माइनस A2, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है और इस वाली बॉडी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है। इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इज अप्रोचिंग B विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया समझ में? तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलेरेशन को यूज़ करेंगे। एक बार वापस से फटाफट सारी चीज़ें। जैसे मान ली ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये वाला पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। इसको नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया। इसका मतलब क्या है? A इज अप्रोचिंग B विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं, तो भी आंसर क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए अप्रोच कर रहा है बी को 1 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। 3 - 1 अब नेक्स्ट में मैंने बोल दिया कि मान लिया ये 1 मीटर पर सेकेंड है और ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी इज सेपरेटिंग फ्रॉम ए विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बी दूर जा रहा है ए से, ठीक है। कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर ऐसे दे दिया, ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये ए पार्टिकल है, ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, और एक और पार्टिकल मैंने ले लिया बी, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे, अब तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब चाहे जो बोल लो कि ए सेपरेटिंग फ्रॉम बी विद वेलोसिटी, कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। या ऐसे बोल दो आप कि बी इज सेपरेटिंग फ्रॉम ए विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही चलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल, ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ए है, और ये बी है, और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स बी विद वेलोसिटी, ए अप्रोच कर रहा है बी की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और या ऐसे बोल दो आप, और बी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी बोलने का मतलब क्या है, ये ठीक है। अब आगे, जैसे मान लिया मैं अब दोनों को यूज़ करता हूँ, एक्सेलरेशन को भी यूज़ करता हूँ, वेलोसिटी को। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। ये ए, ये बी, तो इसको मैं वेलोसिटी वाइज तो कैसे बोलूँगा कि बी इज सेपरेटिंग फ्रॉम ए विद वेलोसिटी 5 - 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलेरेशन के टर्म में कैसे बोलूँगा? एंड बी इज
separating from A with an acceleration 3 - 1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में है? अच्छा, इसी का मैं एक इक्विवेलेंट पिक्चर अगर बना लूं, मतलब क्या, अगर मैं A को रेस्ट पे मान लूं, ठीक है, और B यहां पे बना लूं, A को रेस्ट पे मान लूं, इसका मतलब A के लिए, ठीक है, B कितने स्पीड से सेपरेट हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, और कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं A को अगर रेस्ट पे मान लूं और B को ऐसे बना दूं, तो ये और ये ऊपर वाली, मतलब ये चीज और ये चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका इक्विवेलेंट फिगर है नीचे वाला। बात ठीक है? जैसे और मैंने बोला, मान लो ये 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसका एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी वाइज तो क्या बोलूंगा कि A इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स B विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन वाइज क्या बोलूंगा, B इज सेपरेटिंग फ्रॉम A विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि B का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो B सेपरेट हो रहा होगा एक्सेलरेशन वाइज। ये बात समझ गए? तो अगर मैं इसी का इक्विवेलेंट फिगर बनाता तो कैसे होता, तो इक्विवेलेंट फिगर ऐसे होता। सपोज मैं A को रेस्ट पे मान लूं, तो B क्या होगा, इनिशियली B क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है, A की तरफ, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और एक्सेलेरेशन वाइज अगर बात करूं तो B सेपरेट कर रहा है A से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर होगा, और जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड A की तरफ होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप इसी वीडियो को स्पीड, प्लेबैक स्पीड जो होगा उसको लो करके सुन सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट में मैंने ऐसे बोल दिया कि मान लिया ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चल रहा है। ये A है, ये B है, और इसका एक्सेलेरेशन इधर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलेरेशन मान लिया है इधर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बनाओ इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसे बनेगा। A को रेस्ट पे मान लिया, ठीक है, B को ऐसे किया, तो अप्रोच हो रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो A को अगर मैंने रेस्ट पे ट्रीट किया है, इसको रेस्ट पे मान लिया, तो B कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन वाइज क्या हो रहा है, B सेपरेट हो रहा है A से, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं A को रेस्ट पे मान के अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लिया। मान लिया ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, और इसका एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है। इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाओ A और B। तो A को मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ और B को मैंने ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे B, मैं ऐसे बोलूँ, B इज सेपरेटिंग फ्रॉम A, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड कर देते हैं। और एक्सेलेरेशन वाइज बात करूँ तो अप्रोच कर रहा है B A की तरफ, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसके पास, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसी वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको जब तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से आप सोचो, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस आगे रिलेटिव मोशन में। ठीक है, जो मैंने फाइनली लास्ट में ये बोला है कि एक को रेस्ट मान के दूसरे को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है।